एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ है मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव का। अपर्णा यादव ने बड़ा बयान दिया है। अपर्णा ने कहा है कि प्रियंका गांधी के खिलाफ वो लड़ने को तैयार हैं। अपर्णा ने कहा है कि अगर पार्टी कहेगी तो रायबरेली से लड़ूंगी। उन्होंने कहा है कि डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने से मुझे इनकार है, मैं नहीं लड़ूंगी चुनाव डिंपल यादव के खिलाफ। अपर्णा ने यह भी कहा है कि डिंपल यादव के खिलाफ कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगी, वो मेरी जेठानी है, उनका हमेशा आदर करती रहूंगी। तो अपर्णा यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एबीपी न्यूज पर सुन लीजिए। बीजेपी नेता अपर्णा यादव हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अपर्णा, ये जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? तस्वीर क्या दिख रही है? पीएम मोदी जिन गारंटियों की बात कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने रैलियां करनी शुरू कर दी हैं, और दूसरी ओर अभी सपा कांग्रेस इनकी उस तरह से तैयारियां नहीं शुरू हो पाई हैं, क्या तस्वीर आपको यूपी में दिखाई दे रही है? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे भारतवासियों को सुरक्षा के लिए जो उनके पैरामीटर्स हैं, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी हो, चाहे उन्होंने बॉर्डर एजेंसी पे काम किया हो, चाहे उन्होंने जो डिफेंस कॉरिडोर का एक सेटअप किया हो, ये बहुत बड़ी बात करी है। मुझे एक बात और बताइए अपर्णा कि यूपी का आपको क्या सीन दिख रहा है? बीजेपी 80 में 80 की बात कर रही है। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की चुनौती के आगे या कांग्रेस साथ मिल गई, ये इतना आसान है 80 में 80? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में इस समय कहीं है ही नहीं। आप किसी से भी लोकल सर्वे कर लीजिए, पार्टी मेरे बारे में सोच रही है, ये मुझे पता है, और जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। यादव हूँ, यादवों के बारे में बात भी रखी हूँ और रखती भी हूँ। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जो सिर्फ कुछ ही यादव को देखना चाहते हैं, वो शायद अपर्णा यादव की बात नहीं सुन पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। पर मैं लगातार अपने यादव भाई बहनों के बीच में जा रही हूँ। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, अभी कई सीटें बाकी हैं जो अनाउंस नहीं हुई हैं। क्या अपर्णा यादव भी दावेदारी में है क्या? ये भी सवाल पूछा जा रहा है। ये तो पार्टी हमारी बहुत बड़ी है, राष्ट्रीय पार्टी है, हर व्यक्ति का काम देख रही है, हर व्यक्ति का स्टैटिस्टिक्स से लेकर के डेटा जाता है पार्टी के पास। पार्टी को यथावत पता है कि कौन कितना जिम्मेदार है, कौन कितने पानी में है और कौन कितना पानी में नहीं है, कौन कितना काम कर सकता है। रायबरेली की एक सीट है जहां ये चर्चा है कि प्रियंका गांधी वहां से लड़ सकती है, ये चर्चा है। क्या अपर्णा यादव तैयार हैं टक्कर देने के लिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि इन लोगों का तो जनाधारी खत्म हो चुका है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका तर्पण हो चुका है। अब मैं नहीं समझती हूँ कि कांग्रेसियों को जो है कोई भी व्यक्ति अपने सामने लाना भी चाहता है। और जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, उनके जो दिन प्रतिदिन घोटाले और ज़बरदस्त तरीके से, जो मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल गैर जिम्मेदाराना वाले बयान आते हैं। रायबरेली की चुनाव प्रियंका गांधी की चुनौती के लिए अपर्णा तैयार? ये क्या मतलब सिर्फ एक परिवार की वो रहेगी क्या? क्यों नहीं लड़ सकते? अगर पार्टी बोलेगी तो बिल्कुल लड़ेंगे। मैं व्यक्तिगत सवाल कर रहा हूँ कि आप प्रियंका गांधी को हरा सकते? बिल्कुल हरा सकती हूँ, क्यों नहीं हरा सकती हूँ मैं। ये कई बार चर्चा उठी कि मैनपुरी के बारे में, क्या अपर्णा यादव मैनपुरी में जाकर के जेठानी को टक्कर दे सकती हैं? कभी कुछ ऐसा आपके जहन में आया क्या? नहीं, मेरे जहन में कभी इस प्रकार की बात नहीं हुई, कभी ना मेरे जहन में इस प्रकार की बात आई है। और मैं अपने बड़ों का बहुत आदर करती हूँ। देखिए, सब कुछ अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के मैंने किया। अपर्णा यादव किसी भी सूरत में डिंपल यादव का की चैलेंजर नहीं बन सकती। मैं उनका बहुत आदर करती हूँ, इसलिए नहीं कि वो एक पॉलिटिकल, वो मेरे लिए कभी पॉलिटिकल फिगर नहीं, वो मेरे लिए हमेशा मेरी बड़ी जेठानी है और मेरी बड़ी भाभी है। तो मैं उनका उस प्रकार से बहुत आदर करती हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।